हर वक्त फिक्र सड़कों पर है। महंगाई से तंग शहरी बिजली के बिल देखकर बिफरे दिखाई देते हैं। अवाम का ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत जाते जाते ऐसे हालात बनाकर रुखसत हुई जिसकी वजह से सबका सुकून और इत्मीनान गारत होकर रह गया है। शाहराहों, चौराहों और गली मोहल्लों में एहतजाज जारी है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि न सिर्फ खुदकुशियों के रुझान में इजाफा हुआ है, बल्कि वालिदैन अपने बच्चों को अपने हाथों मारकर खुद भी मरने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि इस बदतरीन सूरत हाल का हुकूमती हलकों को इदराक है भी या नहीं। बज़ाहिर हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान और आसूदगी देखकर इसका जवाब भी नफी में ही बनता है कि रावी तो उनके हाथ चैन ही चैन लिख रहा है। दूसरी जानिब यह भी एक हकीकत है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज में इंतहा दर्जे की करप्शन है। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए ओवर बिलिंग कोई राज नहीं है, जबकि हुकूमत ने तमाम लाइन लॉसेस, चोरी और कैपेसिटी चार्जेस पूरे करने का सिर्फ एक रास्ता देख लिया है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दो। इस महकमे पर करप्शन पे कैसे काबू पाना है, दुरुस्त बिलिंग कैसे करनी है, अवाम को नाजायज बिलों से कैसे बचाना है, ये हुकूमत की सरदर्द नहीं है। वहां पर इजलास पे इजलास हो रहे हैं, लेकिन नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जिसकी वजह से अवाम बुरी तरह पिस कर रह गए। कभी इम्कानात है कि कल पहली बार चेयरमैन पीटीआई का चेहरा भी अदालत पेशी के मौके पर दिखाई देगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तोशाखाना केस का फैसला पढ़कर सुनाऊं या घर घर में भड़कते गुर्बत व अफलास के शोलों को देखूं। मैं तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई ना होने पर गम करूं या फिर आग पकड़ती मायूसी और कुनूतियत से पहलू तही कर दूं। मुझे बात तो इस इशू के ऊपर करनी थी, लेकिन मैं क्या करूं कि गरीब आदमी को जब दिल गिरफ्तार देखता हूं, जब उसको बिजली का बिल हाथ में थाम कर अरबाब इख्तियार की फिक्र पे दस्तक देता देखता हूं, तो फिर किस तरह मैं किसी की जातियात की जंग लड़ूं। तोशाखाना केस की बात करूं या मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी का जिक्र करूं कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं। महंगाई से मजबूरन अब घराने खुदकुशी कर रहे हैं, लोग मीटर कटा रहे हैं। आज फिर कई लोगों के मीटर कटे हैं। हजारों लोग आज भी सड़कों पर रांदा दरगाह भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में इस वक्त गरीबों पर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं, उनका इश्ताल बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अमलन खामोश हैं। आज ही खबर आई है कि बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। शायद ऐसा करना IMF के साथ मुआहदे की मजबूरी हो, मगर दूसरी जानिब यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि अवाम की सकत जवाब दे गई है। निगरान हुकूमत से भी कुछ अच्छा की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इजलास पर इजलास तो बुलाए, लेकिन कोई भी फैसला नहीं ले सके। शायद ये उनका मैंडेट भी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये निगरान हुकूमत का दौर तो अवाम पर बहुत भारी साबित होगा। एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के वोटों से भी मार्ज़े वजूद में नहीं आई है और जैसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि अवाम उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसका ज्यादा देर तक इक़्तिदार में रहना और आईनी मुद्दत में इंतखाबात करा के वापस न जाना मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। महंगी सिर्फ बिजली नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह से हर शय महंगी हो चुकी है। हत्ता कि सब्जियां और फल भी जो कि बिजली से तैयार नहीं होते, इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग अब सिर्फ इन्हें देख ही सकते हैं। आटे का रेट कहां पहुंच गया है, पेट्रोल 300 के हिस्से को अबूर करने के लिए बेकरार है और नए महीने के आगाज पर यह हद पार भी कर सकता है। डॉलर बेकाबू हो गया है, 15 रोज में इतनी तेजी से ऊपर गया है जैसे इसे ऊपर ले जाने वाला माफिया निगरान हुकूमत के इंतजार में था। हालात ये हैं कि जिनकी तकरीबन 3.5 बरस हुकूमत रही, वो तो 16 माह की हुकूमत पर तनकीद कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 16 माह की हुकूमत में अयाशियां करने वाले भी अब इस महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद है, वो वहां पाकिस्तान से मुताल्लिक बात करने को तैयार नहीं। उनसे पाकिस्तान के हालात पर बात होती है तो वो कहते हैं कि लंदन में सिर्फ लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। साबिक वजीर आजम शहबाज, सवाल लंदन में हुआ तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं इस वक्त बाहर लंदन आया हूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। अब शहबाज शरीफ अपने भाई के पास लंदन तो जा पहुंचे हैं, लेकिन उनका अवामी हमदर्दी का कैपिटल किस कदर तबाह हुआ है, इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं है। अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत हुकूमत को किस तरह कोस रहे हैं, इसकी एक झलक जरा आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ अल्लाह ना ही आवे हो जिहा जिन्हें दुनिया के उत्ते बुआल पाजता रहे। आटे भी महंगे, हर चीज महंगी, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगा, कोई शय नहीं मिलती। मस्कीन बंदे या किसे जाके 50,000 रुपये मेरा बिल आया हुआ है। मैं गरीब आदमी हूँ, पकौड़े समोसों का काम करता हूँ। मैं कहाँ से ये बिल पे करूँ? इन हुक्मरानों की आशे ने हमें बर्बाद कर दिया है। रात की नींदें हमारी हराम हो चुकी हैं। कहाँ से बिल अदा करें? खुदा के लिए खौफ करें, हमारे ऊपर अल्लाह के लिए तरस करें, हमारे और हमारे बच्चों पर तरस करें, हमें जीने दें, हमसे जीने का हक ना छीने। सर मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये फोटो स्टेट की मशीन लगाई हुई है मैंने, 20,000 का बिल आ गया है। अब हम रोटी खाएं या बिल भरें? कहाँ से आए पैसे हम बिल भरें?
खुदा के लिए मेहरबानी करें आप, कम से कम ये बिजली में रिलीफ तो दें आप। क्या करें, खुदकुशी कर लें हम, जीने का मौका तो दें हमें। सब तो पहले मैं अरबाब इख्तियार दे को फिल फौर जड़ा ना ये बिजली के उत्ते जड़ा नाजायज़ टैक्स जालमाना टैक्स ख़त्म करन, गरीब को नो खावन दे पैसे कहनी ये बिल शो दे कितों अदा करन। एक गरीब है जैसी तनख्वाह दिहाड़ी है 500 रुपया, उनका बिल आवे ते 40,000 रुपया, जैसी तनख्वाह एक मुलाजिम है उनको 1000 यूनिट 2000 यूनिट फ्री है पई। ये जुल्म है भी, तनख्वाह भी साढ़े टैक्स दे नाल गिनदे और वाला जड़े मरात भी उन्हें को दिते मैंने। मैं जालिम हुकूमत को आखसा है फिल फौर सारे टैक्स खत्म करके गरीब आवाम को हकीकी बिल भेजे वजन। जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत थी और मरियम नवाज अपनी जमात के लिए बयानियां बनाने में मसरूफ थी, तो किस तरह वो बार बार महंगी बिजली के बिलों पर आवाम को हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए तैयार कर रही थी, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। वोट मांगे ना तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और फिर उसको गैस का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट, फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। तो मैं जानती हूं आपके ऊपर मुश्किल है, लेकिन वो खाली कनस्तर लेके आना और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर बजा के उनको दिखाना, और फिर भी अगर वो ढीठ हो वहां से ना जाए तो घर में जो बची खुची सब्जियां होती है ना, जिनकी कीमतें अब आसमान पर पहुंच गई हैं, उन सब्जियों का हार बना के उनके गले में डालना। अच्छा, बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी है, बिल बढ़े हैं ना, बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों विचों खाई जाओ ते उत्तों रौला पाई जाओ।